हाय गाइस, वेलकम बैक टू द इनहेरिटेड तड़का। आज हम बनाने वाले हैं भरवा बैंगन आलू। बैंगन आलू जब आप बनाते हो तो टिपिकली जो ग्रेवी होती है, इट इज़ अ टमेटो बेस्ड ग्रेवी, टमेटो अनियन बेस्ड ग्रेवी। द स्टार ऑफ आवर डिश टुडे इज़ गोइंग टू बी आमचूर, विच इज़ रॉ मैंगो। टमेटो की जगह पे जो खटास का काम है वो आमचूर देगा। In our last episode, I talked about how my grandparents on my mother's side, they came from the Hoshiarpur district in Punjab, Mukeria. That is the mango belt of Punjab. और वहाँ पे जो रॉ मैंगो होता है, पंजाबियों से अम्बी बोलते हैं, उसकी स्ट्रिप्स बना के उसे सुखा के पाउडर बना के आमचूर बनाते हैं, रॉ मैंगो पाउडर. That is what we are going to be using in this dish. Now, when you're using tomato obviously has a lot of liquid in it, and that allows for जो भी आप सब्जी कुक कर रहे हो, इन दिस केस बैंगन, टू बी एबल टू कुक, लिक्विड प्रोवाइड करता है. जब आप आमचूर जैसा एक ड्राई पाउडर यूज़ कर रहे हो, इट नीड्स ऑयल. तो आज की रेसिपी में ऑयल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा. In fact, the quantity of oil that I have mentioned in this recipe is way too much. Use half of what I have said. I'll mention that in the video. One very interesting chemistry aspect that I saw in this recipe, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, is like I said, इस रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा ऑयल जाता है, and you're almost shallow frying the बैंगन्स इन द पैन. और उसी के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम पानी डाल देंगे तेल में. तेल के ऊपर पानी डालना मैंने पहले कभी नहीं देखा था. बट द ब्रिलियंस ऑफ दिस अप्रोच इज, as you cover it, the steam cooks the bangan and makes the flesh edible. At the same time, the oil frying it makes the outside part really crisp. It's a really interesting technique. ऑल राइट, लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स. तो कुकिंग होगी रिफाइंड ऑयल में. रिफाइंड ऑयल इसमें ज़्यादा पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि फ्राइंग होती है. मैंने 1/3 कप ये लिया है. हम 2 बार ये डालेंगे, सो 2/3 कप हमको रिफाइंड ऑयल चाहिए. आई हैव टेकन 2 पोटैटोज, 5 स्मॉल बैंगन, ये देखो ये साइज़ है, 5 स्मॉल बैंगन, आधा अनियन, 1 to 2 ग्रीन चिलीज, जिस हिसाब से आपको ठीक लगे. इन टर्म ऑफ स्पाइसेस हमको क्या क्या चाहिए? हाफ अ टी स्पून ऑफ टर्मरिक, हाफ अ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, अंदर मैंने थोड़े चिली फ्लेक्स डाले हैं. 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, 3 टीस्पून्स ऑफ आमचूर पाउडर, रॉ मैंगो पाउडर, 4 टीस्पून्स ऑफ कोरिएंडर पाउडर, एंड देन 2 अलग अलग मैंने 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट लिया. राइट, ये एक जगह पे यूज़ होगा, ये एक अलग जगह पे यूज़ होगा. नो टमेटोज, नथिंग एल्स नीडेड, दैट्स ऑल यू नीड. पहले कटिंग देख लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोटैटोज. फर्स्ट पील द पोटैटोज. ओके, नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू कट द पोटैटोज. इनको हमें अराउंड 1/2 इंच थिकनेस काटनी है. मैं 1-2 काट के दिखाता हूँ आपको. ये देखो, दिस इज काइंड ऑफ द थिकनेस दैट वी आर गोइंग फॉर. राइट, ऐसे काट लेना है सारे. ओके, सो पोटैटोज कट गए हैं. व्हाट नेक्स्ट? वी आर गोइंग टू टेक एक स्मॉल प्रेशर कुकर, और पोटैटोज को जो कटे हुए हैं उसको इसमें डाल देंगे. सिंपल इनफ. व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, हमने 2 अलग अलग ये लिए थे. 1 टीस्पून सॉल्ट की डबियाँ. गैस मैंने चढ़ा दी है, और ये 1 ओके. तो बैंगन का क्या करना है? बैंगन वॉश हो गए हैं, रेडी टू बी स्लाइस्ड. मैंने एक साथ में ये कंटेनर ले लिया है विथ सम वाटर.
जैसे जैसे हम बैंगन स्लाइस करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें डिप करते जाएंगे. पॉइंट इज बैंगन के अंदर हमने मसाला भरना है, राइट, एंड वी डोंट वांट एंड सो वी वांट दी बैंगन टू ओपन अप अ लिटिल बिट. तो इसे स्लाइस करके जब हम पानी में डालेंगे ना तो ये थोड़ा खुद से खुल जाएगा, तो मसाले भरने में ईजी होगा. इसे स्लाइस कैसे करना है, पिज़्ज़ा जैसे काटना है. डोंट गो ऑल द वे, राइट, वी डोंट वांट टू ब्रेक द थिंग. मैं मे बी 3/4 वे तक जा रहा हूँ, ठीक है. एंड देन दिस इज माई सेकेंड कट, राइट. पिज़्ज़ा जैसे इसे 2 और कट देने हैं, राइट. सो वी आर बेसिकली मेकिंग 4 cuts, राइट. ये देखो, तो 8 स्लाइसेस इसके हो जाते हैं. दिस इज वेरी अभी भी राइट स्टिफ. इसको मैं डाल रहा हूं वाटर में. वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग फॉर द रिमेनिंग 4. ओके, बैंगन भीग रहे हैं, सोक हो रहे हैं, ये इनको खोलने के लिए टाइम है अभी. तब तक हम काम करते हैं मिर्चों और अनियन पे. मिर्चें ना यूजुअली मोटी मोटी लिया करते हैं. आई डेंट हैव दिस, तो आई डिसाइडेड टू टेक 2 मिर्चीज और इसको ना बस हम लंबी स्लिट करके डाल देंगे. वी आर गोइंग टू टेक अबाउट आधा या 3/4 अनियन. लेट्स सी इसको स्लाइड्स कैसे करना है. एक सीटी के बाद जैसे ही स्टीम खत्म हुई है, आई डेंट वांट द पोटैटोज टू कुक एनी मोर, एंड सो इनको मैंने निकाल लिया. सो दीज आर अबाउट हाफ कुक्ड पोटैटोज, राइट. गर्म है अभी, बट दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट. इसको हम अब ड्राई होने देंगे, इधर ही रहने देंगे. लेट द वाटर ड्रिप बिकॉज वील नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ फ्राइंग नाउ. तो मिर्ची के साथ क्या करना है, 1 slit एंड जस्ट स्लाइस इट थ्रू द मिडल, राइट. इसको ऐसे ही डाल देंगे. हल्का सा तीखापन, बस मोस्टली फ्लेवर. सेम थिंग ये हमने इधर किया, राइट. इसको हम स्टोर कर लेते हैं. प्याज के साथ क्या करना है, लेट्स लुक एट प्याज. मैंने ये हाफ अनियन लिया अभी तक. इसका ये पार्ट निकाल देंगे, राइट, अंदर का पार्ट. व्हाट आई एम गोना डू इज मे बी डू लाइक इतना इतना. ये हमको पीस चाहिए, लाइक दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी आर गोइंग फॉर. डिवाइडेड इनटू 2. और ये ना इसके छिलके टाइप निकाल लो. तो अनियन को हम पतला पतला क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि ये मसालेदार भरवा बैंगन है. जितना सरफेस एरिया होगा ना उतने ज़्यादा स्वाद लगेंगे. ये प्रॉब्ली टू बिग, इसको स्वाद. सो दिस इज ऑलमोस्ट द पीसेस दैट वी आर गोइंग फॉर. तो ये हम इस अनियन के साथ कर लेते हैं. हाफ एन अनियन बस है. Now let's get to the magic masala. So for a recipe that is so intimidating, masala is really simple. ये 6 मसाले जो हैं dominated by आमचूर एंड धनिया पाउडर, इसे हमने जस्ट इसमें मिक्स कर देना है, ठीक है. ये गया धनिया पाउडर, ये गया आमचूर, ये गई हल्दी. हल्दी इज बीइंग अ लिटिल स्टबन. ये गया ये मिर्च, ये गया नमक, ठीक है, नॉट जीरा. जीरा इज फॉर लेटर. लेट्स मिक्स दिस अप. तो एक बार मुझे ठीक से उंगलियों से ना कुछ कुछ बीच में स्पेशली आमचूर के गट्ठर से थे तो उनको तोड़ना पड़ा. नाउ द मिक्सचर इज एकदम रूल मिल गया है. मसाला इज रेडी. लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. ये सब करते करते आई थिंक इट्स बीन अबाउट 7-10 minutes दैट द बैंगन हैज़ बीन सोकिंग. आप ये देखो, अब ये नेचुरली थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया, राइट. दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी वांट. पहले इट वाज शट, नाउ इट इज़ अ लिटिल मोर ओपन. इसे खोल के इसमें थोड़ा मसाला भरने में थोड़ी ईज होगी. दिस इज वाई वी सोक इट इन द वाटर. तो अब जैसे हम मसाला भरेंगे, मसाला बाहर गिरेगा तो उसको, और वो मसाला काम में आएगा बाद में. उसको अकोमोडेट करने के लिए मैंने क्या किया है, एक प्लेट ली है.
वापस से ये स्ट्रेनर इस प्लेट पे डाल दिया है। स्ट्रेनर में आलू थे, आलू मैंने निकाल दिए। विल जस्ट यूज द स्ट्रेनर अगेन। लेट्स टेक आउट द बैंगन एंड कलेक्ट इट हियर। ठीक है, अब हम इन बैंगनों में मसाला बनना स्टार्ट करते हैं। चलो जी, लेट्स गो। हाथ मैंने अपने एकदम ड्राई कर लिए हैं। इसे कोई इसका मेथड नहीं है, आप इसे खोल के थोड़ा प्रेस करके टेक मल्टीपल कट्स हियर, राइट, और इसमें आप भरो मसाला, राइट। दिस इज ऑलमोस्ट जैसे आप वो करते हो ना, मिर्ची का अचार। हम मसाला, कोई भी मसाला वाला रेसिपी जैसे करते हो फॉलो, वो बाहर लग जाए, इट्स गुड। डू दिस फॉर ऑल ऑफ दीज। ओके, तो देख लो सारे बैंगनों में अब मसाला भर दिया गया है। दे आर रेडी फॉर कुकिंग। ये जो बचा हुआ मसाला है, राइट, ये हमारे को बाद में आलू, प्याज और मिर्च के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, ऑल राइट। आई हैव टेकन ए फ्लैट पैन। इट शुड हैव अ कवर, आइडियली कवर नहीं है तो आप प्लेट ले सकते हो। इसमें हर कुकिंग होने वाली है। 3 टीयर की कुकिंग है। पहले हम पोटैटोज कुक करके उनको निकालेंगे, उसके बाद बैंगन कुक करके पोटैटोज और अनियन मिर्च बाद में चले जाएगा। दैट्स द थर्ड स्टेप रियली। पहले पोटैटोज पे काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप, लेट्स पुट इन ऑयल, मीडियम हाई हीट। मैंने कहा था 2/3 हम ऑयल डालेंगे। ऑल राइट, तेल इसमें काफ़ी जा रहा है, राइट, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ लाइक दैट, बट दिस इज़ नॉट ए हेल्दी डिश बाय एनी मीन्स ऑफ इमेजिनेशन। पोटैटोज हमारे रेडी हैं, तेल मेरे को लग रहा है हीट हो गया है। लेट्स ऐड द क्यूमिन सीड्स। ओके, द क्यूमिन सीड्स आर स्टार्टिंग टू क्रैकल। अब हम इसमें पोटैटो डालते हैं। देखो, पोटैटो को हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन ड्रॉप द पोटैटोज हियर। इनको अराउंड कुक होने देंगे हम 1-2 मिनट के लिए। तो वन साइड फिर इसे फ्लिप कर लेंगे। So I had mentioned a couple of minutes, but it's not 2 minutes. It took about 5 minutes to get to this point. You can see these circles at the outer layers. That's what we want. इनको अब हम flip कर देते हैं. This is kind of what we want. थोड़ा starch cook हो गया है, crispy edges आ गए हैं. This is kind of what we want. ठीक है, तो इनको हम सबको एक पलट दे देते हैं. That's exactly what we want. हल्का सा golden brown covering हो. Okay, this is a couple of minutes have passed. दोनों sides अब golden brown हो गई हैं. We're gonna take out these potatoes. I have it onto this napkin. Oil soak कर लेगी है. Now मुझे अभी लग रहा है, इनिशियली तो मैंने एज पर मेजरमेंट ही लिया था ऑयल, दैट ऑयल हमारा कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई शुड हैव प्रॉब्ली यूज्ड अबाउट 1/3 कप ऑफ ऑयल. तो इसमें फ्राइंग तो हो गई, बट अभी हमें खाली बैंगन फ्राई करने हैं और उसी में कुक करना है. दिस इज प्रॉब्ली टू मच ऑयल फॉर दैट. सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस दिस क्वान्टिटी टू हाफ. ओके, ऑयल मैंने आधा कर दिया है. इसमें अब हम बैंगन ड्रॉप करेंगे. लेट द बैंगन कुक हियर. यू विल रिमेंबर इसमें हमने मसाले भर दिए थे, इसको हम इधर ड्रॉप कर रहे हैं. नाउ हियर इज द कूल थिंग, वी आर गोना कवर दिस, बट जस्ट बिफोर वी कवर इट वी गोना पुट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन इट. ठीक है, अब ये लॉजिक क्या है कि इतना तेल में पानी डालने का क्या पॉइंट है. सो द आइडिया इज
that the oil will continue to fry and make the bangan crisp, right? But the water vapor will basically make sure that the spices are getting cooked, absorbed, और बैंगन साथ में सॉफ्ट होता जा रहा है, राइट? वी नीड बोथ, वी नीड द क्रिस्पीनेस एज वेल नीचे से, बट हम चाहते हैं कि अंदर से जो फ्लैश है वो भी कुक हो जाए. इससे क्या है कि अब मैं इसे थोड़ी देर छोड़ के जा सकता हूँ. ऑल राइट फोक्स, आपको फ्राइंग के पीछे आवाज़ आ रही होगी. वाइल दैट इज़ हैपनिंग, ये पोटैटोज़ है हमारे, ये अनियन है, और ये हमारे बचे हुए मसाले हैं, राइट? यूल रिमेंबर दिस इज़ द स्ट्रेनर जिसमें बैंगन रखे हुए थे, इसमें थोड़ा मसाला है. स्ट्रेनर इस प्लेट पे पड़ा था, उस पर थोड़ा मसाला बचा है, और ये हमारा मसाला पहले से बचा हुआ था. लेट्स मेक यूज़ ऑफ दिस मसाला, जिसे मैं प्लेट में डाल देता हूँ. द आइडिया इज़ हमें आलूओं पे भी अब मसाला लगा देना है, ठीक है? क्योंकि अब ये कुकड आलू हैं, ये डायरेक्टली अब सब्ज़ी में जाएंगे. तो जो बाकी का मसाला है वो मैं इस पर स्प्रिंकल कर देता हूँ, हल्का सा उंगलियों से रब कर दूंगा. एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ द मसाला वी आर गोइंग टू सेव, जिसको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे, ऊपर से इस पर छिड़क देंगे, ठीक है? सो हल्का सा मैंने रब कर दिया. बिफोर आई पुट दिस इनटू द कुकिंग पैन, we'll make sure that all the masala is used up. Potatoes are now ready, onions have been ready, हल्का सा मसाला ऊपर से डालने के लिए रखा है. Okay, the bangans have been cooking for about 4 minutes. Let's see what it looks like. इनको हम फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है? याप, कुकिंग तो हो रही है. धीरे धीरे कुक हो रहे हैं. इनको पलट दिया है मैंने, इसको वापस से कवर कर रहा हूँ. लेट्स कुक इट फॉर अबाउट 5 to 7 more minutes. ऑल राइट, अबाउट 5 minutes और हो गए. लेट्स ओपन इट. लुक एट दिस, एकदम कुक हो गया है, राइट? आराम से ये हो रहा है, अब खुल रहा है. आई एम गोइंग टू ऐड दीज अनियंस नाउ. इसको ओपन ही कुक करेंगे. अनियंस और मिर्चें इसमें डाल देंगे, ठीक है? गिव दिस अ गुड मिक्स. लेट इट कुक अ लिटिल बिट. अनियंस को ना हमें ज़्यादा नहीं कुक करना, जस्ट बाइट रहनी चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना है, इसे सॉफ्टन नहीं करना है. लेट दिस कुक फॉर अबाउट 15 seconds. एंड नाउ फाइनली इसमें हम अपने आलू डाल देंगे. चटपटे आलू हैं ये, विद द मसाला जो है इस प्लेट पे, एवरीथिंग गोज इन, ठीक है? गिव इट अ नाइस मिक्स अगेन. कोट कर देना है सबको. लुक एट दिस, रंग देखो. हा. लेट दिस कुक फॉर अ लिटिल बिट. रिमेंबर हमने थोड़ा मसाला एंड के लिए रखा हुआ है, वो हम उसको दे देंगे डिश पे एंड में स्प्रिंकल करने के लिए. अब आप देखो, एंड का जो ये तेल है, पानी है, ये खुली फ्लेम पे जैसे जैसे कुक होगा ये बस चला जाएगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुकिंग मैगी. एंड इट्स ऑलमोस्ट डन. ये बचा हुआ मसाला मैं इस पर एक बार स्प्रिंकल कर रहा हूँ लास्ट शेकअप के लिए. जस्ट कुक दिस वन लास्ट टाइम फॉर अबाउट अ मिनट एंड देन आई थिंक वी आर डन. ये देखो, वाह जी वाह. लुक एट द रिच कलर, क्रिस्पीनेस देखो, मसालेदार एकदम. एंड आवर डिश इज़ रेडी. जब इसे सर्व करना है, धनिया डाल लो ऊपर, और आप इसे खाओ रोटी के साथ, चावल के साथ, थोड़ा सा दही हो, एंजॉय कीजिए.